इमामा को मेडिकल कॉलेज में चंद रोज हुए थे जब एक वीकेंड पर इस्लामाबाद आने के बाद उसने रात को जैनब के घर लाहौर फोन किया। बेटा, मैं जैनब को बुलाती हूँ, तुम होल्ड रखो। जैनब की अम्मी फोन रखकर चली गई। वो रिसीवर कान से लगाए इंतजार करने लगी। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, उसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। मर्दाना आवाज में फोन पर सुनाई देने वाली वो नात इमामा ने पहले भी सुनी थी, मगर उस वक्त जो कोई भी उसे पढ़ रहा था वो कमाल जज्ब से उसे पढ़ रहा था। पूरे कद से खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। इसे अंदाजा नहीं था कि किसी मर्द की आवाज इतनी खूबसूरत हो सकती है, इस कदर खूबसूरत कि पूरी दुनिया उस आवाज की कैद में लगे। इमामा ने अपना सांस रोक लिया, या शायद वो सांस लेना भूल गई। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूँ जहाँ भर पे है साया तेरा। इंसान की जिंदगी में कुछ सातें साथ होती हैं, शबे कदर की रात में आने वाली इस साथ साथ की तरह, जिसे बहुत से लोग गुजर जाने देते हैं, सिर्फ चंद इस साथ के इंतजार में हाथ उठाए और झोली फैलाए बैठे होते हैं। इस साथ के इंतजार में जो चलते पानी को रोक दे और रुके हुए पानी को रवां कर दे, जो दिल से निकलने वाली दुआ को लबों तक आने से पहले मुकद्दर बना दे। इमामा हाशिम की जिंदगी में वो साथ साथ शबे कदर की किसी रात को नहीं आई थी। ना उसने उस साथ साथ के लिए हाथ उठाए थे, ना झोली फैलाई थी। फिर भी उसने जमीनों आसमान की गर्दिश को कुछ देर के लिए थमते देखा था, पूरी कायनात को एक गुंबदे बेदर में बदलते देखा था, जिसके अंदर बस एक ही आवाज गूंज रही थी, दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। वो अंधेरों से भी दराना गुजर जाते हैं, जिनके माथे पे चमकता है सितारा तेरा। आवाज बहुत साफ और वाजिया थी। इमामा बुत की तरह रिसीवर हाथ में लिए बैठी रही। हेलो इमामा। दूसरी तरफ जैनब की आवाज गूंजी और वो आवाज गुम हो गई। चंद लम्हों के लिए जमीन की रुकी हुई गर्दिश दोबारा बहाल हो गई। हेलो इमामा, आवाज सुन रही हो मेरी? वो एक झटके से होश की दुनिया में वापस आई। हाँ, मैं सुन रही हूँ। मैंने सोचा लाइन कट गई। दूसरी तरफ से जैनब ने कुछ मुतमईन होते हुए कहा। इमामा अगले चंद मिनट इससे बात करती रही, मगर उसका दिलो दिमाग कहीं और था। जलाल अंसर जैनब का बड़ा भाई था और इमामा गायबाना तौर पर उससे वाकिफ थी। जैनब इसकी क्लास फेलो थी और उससे इमामा का तारुफ वही मेडिकल कॉलेज में हुआ था। चंद माह में ही ये तारुफ अच्छी खासी दोस्ती में बदल गया। इस तारुफ में उसे ये पता चला कि वो लोग 4 बहन भाई थे। जलाल सबसे बड़ा था और हाउस जॉब कर रहा था। जैनब के वालिद वापडा में इंजीनियर थे और उनका घराना खासा मजहबी था। इस्लामाबाद से वापसी पर उसने जैनब से नात पढ़ने वाले उस शख्स के बारे में पूछा था। जैनब, उस रात मैंने तुम्हें फोन किया तो कोई नात पढ़ रहा था, वो कौन था? उसने अपने लहजे को हत्तुल अमकान नॉर्मल रखते हुए कहा। वो जलाल भाई थे। एक मुकाबला में हिस्सा लेने के लिए वो नात याद कर रहे थे। फोन कॉरिडोर में है और उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए आवाज तुम तक पहुंच गई। जैनब ने तफसील से बताया। बहुत अच्छी आवाज है उनकी। हाँ, आवाज तो बहुत अच्छी है उनकी कि रात तो नात से भी ज्यादा खूबसूरत करते हैं। बहुत से मुकाबलों में इनाम भी ले चुके हैं। अभी भी कॉलेज में एक मुकाबला होने वाला है, तुम उसमें उन्हें सुनना। जैनब तब ये नहीं जानती थी कि इमामा किस मजहब की थी। वो जिस तरह पर्दे का ख्याल रखती थी, जैनब का ख्याल था कि वो किसी मजहबी घराने से तल्लुक रखती है। खुद जैनब भी खासे मजहबी घराने से तल्लुक रखती थी और चादर ओढ़ा करती थी। 2-3 दिन के बाद इमामा जलाल अंसर की नात सुनने के लिए अपनी फ्रेंड्स को बताए बगैर क्लासेस बंक करके नातों के इस मुकाबले में चली गई थी। जलाल अंसर को इस दिन पहली बार उसने देखा था। कंपेयर ने जलाल अंसर का नाम पुकारा और इमामा ने तेज होती हुई धड़कनों के साथ जैनब से मुशाबहत रखने वाले आम सी शक्लो सूरत और दाढ़ी वाले एक 24-25 साल लड़के को स्टेज पर चढ़ते देखा।
स्टेज पर सीढ़ियां चढ़ने से लेकर रोस्ट्रम के पीछे आकर खड़े होने तक इमामा ने एक बार भी अपनी नजर जलाल अंसर के चेहरे से नहीं हटाई। उसने उसे सीने पर हाथ बांधते और आंखें बंद करते देखा। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, उसकी दौलत है फक्त नक्शे कफे पा तेरा। इमामा को अपने पूरे वजूद में एक लहर सी दौड़ती महसूस हुई। हाल में मुकम्मल खामोशी थी और सिर्फ उसकी खूबसूरत आवाज गूंज रही थी। वो किसी सहरज़दा मामूल की तरह बैठी उसे सुनती रही। उसने कब नात खत्म की, कब वो स्टेज से उतरकर वापस हुआ, मुकाबले का नतीजा क्या निकला, इसके बाद किस किस ने नात पढ़ी, किस वक्त सारे स्टूडेंट वहां से गए और किस वक्त हाल खाली हो गया, इमामा को पता नहीं चला। बहुत देर के बाद इसे यकदम होश आया। उस वक्त अपने इर्द गिर्द देखने पर उसे एहसास हुआ कि वो हाल में अकेली बैठी थी। मैंने कल तुम्हारे भाई को नात पढ़ते सुना, इमामा ने अगले दिन ज़ैनब को बताया। अच्छा, उन्हें पहला इनाम मिला है। ज़ैनब ने इसकी बात पर मुस्कुराकर उसे देखा। बहुत खूबसूरत नात पढ़ी थी उन्होंने। कुछ देर की खामोशी के बाद इमामा ने फिर उससे हर माँ एक कुरान पाक पढ़ते हैं, तुम तो नात की तारीफ कर रही हो, अगर उन से तलावत सुन लो तो, वो बड़े फख्र से बता रही थी। इमामा चुपचाप उसे देख रही थी। उसने ज़ैनब से उसके बाद कुछ नहीं पूछा। अगले दिन वो सुबह कॉलेज जाने के लिए तैयार होने की बजाय अपने बिस्तर में घुसी रही। जवेरिया ने खासी देर के बाद भी उसे बिस्तर से बरामद न होते देखकर झंझोड़ा। उठ जाओ इमामा, कॉलेज नहीं जाना क्या? देर हो रही है। नहीं, आज मुझे कॉलेज नहीं जाना। इमामा ने दोबारा आंखें बंद कर ली। क्यों? जवेरिया कुछ हैरान हुई। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इमामा ने कहा। आंखें तो बहुत सुर्ख हो रही हैं तुम्हारी। क्या रात को सोई नहीं तुम? नहीं, नींद नहीं आई, और प्लीज अब मुझे सोने दो, इमामा ने इसके किसी और सवाल से बचने के लिए कहा। जवेरिया कुछ देर इसे देखते रहने के बाद अपना बैग और फोल्डर उठाकर बाहर निकल गई। इसके जाने के बाद इमामा ने आंखें खोल दी। ये बात ठीक थी कि वो सारी रात सो नहीं सकी थी और उसकी वजह जलाल अंसर की आवाज थी। वो अपने जहन को उस आवाज के अलावा और कहीं भी फोकस नहीं कर पा रही थी। जलाल अंसर, इसने जेरे लब इसका नाम दोहराया। आखिर उसकी आवाज क्यों मुझे इस कदर अच्छी लग रही है कि मैं उसे अपने जहन से निकाल नहीं पा रही। उसने उलझे हुए जहन के साथ बिस्तर से निकलते हुए सोचा। वो अपने कमरे की खुली हुई खिड़की में आकर खड़ी हो गई। मेरे भाई की आवाज में सारी तासीर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की वजह से है। उसके कानों में ज़ैनब की आवाज गूंजी। आवाज में तासीर और इश्क। उसने बेचैनी से पहलू बदला। सोजो गदास, लोच, मठास, आखिर था क्या उस आवाज में? वो उठकर खिड़की से बाहर देखने लगी। दुनिया इश्क अल्लाह से शुरू होती है और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो जाती है। उसे एक और जुमला याद आया, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने हैरानी से सोचा, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? यकदम उसे अपने अंदर एक अजीब सा सन्नाटा उतरता महसूस हुआ। उसने उस सन्नाटे और तरीकी को खोजना शुरू किया। अपने अंदर सीढ़ी दर सीढ़ी उतरना शुरू किया। उसे कहीं कोई रोशनी नजर नहीं आई। आखिर वो क्या चीज होती है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनने पर लोगों की आंखों में आंसू और लबों पर दरूद ले आती है? अकीदत, इश्क, मोहब्बत, इनमें से क्या है? मुझे कुछ क्यों महसूस नहीं होता? मेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? मेरे होंठों पर दरूद क्यों नहीं आता? मेरी आवाज में तासीर? वो लम्हा भर के लिए रुकी। उसने जेर लब पढ़ा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, उसकी दौलत है फक्त नक्शे कफे पा तेरा। उसे अपनी आवाज भराई हुई महसूस हुई। शायद अभी जागी हूँ इसलिए आवाज ऐसी है। उसने अपना गला साफ करते हुए सोचा। उसने एक बार फिर पढ़ना शुरू किया, कुछ नहीं मांगता। वो एक बार फिर रुक गई। इस बार उसकी आवाज में लर्जिश थी। उसने दोबारा पढ़ना शुरू किया, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा। खिड़की से बाहर नजरें मरकूज रखते हुए उसने
لرزتی بھرائی آواز اور کانپتے ہونٹوں کے ساتھ پہلا مصرع پڑھا، پھر دوسرا مصرع پڑھنا شروع کیا اور رک گئی۔ کھڑکی سے باہر خلا میں گھورتے ہوئے وہ ایک بار پھر جلال انصر کی آواز اپنے کانوں میں اترتی محسوس کر رہی تھی، بلند، صاف، واضح اور اذان کی طرح دل میں اتر جانے والی مقدس آواز۔ اسے اپنے گالوں پر نمی محسوس ہوئی۔ یکدم وہ اپنے ہوش و حواس میں آئی اور پتہ چلا کہ وہ رو رہی تھی۔ کچھ دیر جیسے بے یقینی کے عالم میں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں دونوں آنکھوں پر رکھے دم بخود کھڑی رہی۔ اس نے اپنے آپ کو بے بسی کی انتہا پر پایا۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو، جب اس کا دماغ چلا چلا کر کسی چیز کی صداقت کا اقرار کر رہا ہو مگر اس کے ہونٹ ساکت ہوں۔ امامہ ہاشم کی بھی اپنی زندگی اسی مرحلے پر آن پہنچی تھی۔ جو فیصلہ وہ پچھلے 2-3 سالوں سے نہیں کر پا رہی تھی، وہ فیصلہ ایک آواز نے چند دنوں میں کروا دیا تھا۔ یہ جانے، یہ کھوجے، یہ پرکھے بغیر کہ آخر لوگ کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں، آخر کیوں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جاتی ہے۔ اس نے اتنے سال اپنے نبی کے قصیدے سنے تھے، اس پر کبھی رکت طاری نہیں ہوئی تھی، کبھی اس کا وجود موم بن کر نہیں پگھلا تھا، کبھی اسے کسی پر رشک نہیں آیا تھا، مگر ہر بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پڑھتے، دیکھتے اور سنتے ہوئے وہ عجیب سی کیفیات کا شکار ہوتی تھی۔ ہر بار، ہر دفعہ اس کا دل اس نام کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا اور سبیحہ کے پاس نہ جانے کہ اس کے سارے ارادے بھاپ بن کر اڑ جاتے تھے۔ جلال انصر کی آواز تاریکی میں نظر آنے والے جگنو کی طرح تھی جس کے تعاقب میں وہ بنا سوچے سمجھے چل پڑی تھی۔ میں تجھے عالم اشیاء میں بھی پا لیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہے عالم بالا تیرا۔